नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। बजट पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट। बीमार दृष्टि बाधित बुजुर्ग दंपति का पुलिस ने कराया उपचार। बिट्टू कर्नाटक ने मंत्री कड़े जोशी के बयान पर जताई नाराजगी। रामनगर कोटद्वार रोड पे दिखा गुलदार, देखने वालों का लगा तांता। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का किया गया आयोजन। अवैध रूप से व्यायामशाला पर बनाई गई दुकानों को किया गया ध्वस्त। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मादा गुलदार की हुई दर्दनाक मौत। मंगल बाजार के विरोध में व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। छात्र छात्राओं को विभिन्न विषयों पर लाभप्रद जानकारी देकर किया गया लाभान्वित। चाय की आड़ में परोस रहा था शराब, धौलछीना पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 100 साल की नींव रखने वाला बजट पेश किया है और रक्षा के क्षेत्र में 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि देश की आत्मनिर्भरता और रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास के लिए यह बजट दिया गया है। अजय भट्ट ने कहा कि इस बार हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। विश्व में 5वीं आर्थिक शक्ति बनना, हम गांव का, गरीब का, किसानों का, आदिवासियों का, दलितों का कोई वर्ग छूटा नहीं है। ये बजट के लिए अगर हम ये कहें कि यह हर क्षेत्र में देश को आगे ले जाने वाला बजट का बोलबाला था। आज वो टूरिज्म की दृष्टि से फलित हो गया है और अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर रही है। मंत्री को संसाधनों के अभाव में वित्त बैलेंस डगमगाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। किसी भी विभाग का बजट घटा नहीं है, हर विभाग का बजट बढ़ा है और कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें तो एकदम से बजट जंप किया है। युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, आदिवासी इलाकों के लिए, कृषि क्षेत्र में। अब आप देखिए कि जो हमारे फिशरीज़ का काम करते हैं उनकी तक हमारी सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में बजट में बढ़ोतरी करी है ताकि उनका रोजगार निर्बाध रूप से चलता रहे। तो कोई भी क्षेत्र उठा के देख लें, कोई भी विभाग उठा के देख लें, अब रक्षा के क्षेत्र में ही ऐतिहासिक बजट में बढ़ोतरी हुई है और कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और फिशरीज के क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं। होम जो है हमारा मंत्रालय, उसमें भी हर जगह। और एक बड़ी बात यह है कि वाइब्रेंट विलेज, सबसे बड़ी बात यह है, उसके लिए पृथक से बजट का प्रोविज़न किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में बजट रखा गया है। अब सरकार ने साफ साफ कहा है कि हमारे बॉर्डर इलाके के जो गांव हैं वहाँ का पलायन रुके, वहाँ की जनसंख्या बढ़े, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, वहाँ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, किसी चीज़ की कमी न रहे। तो ये एक ऐतिहासिक काम किया है कि वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोविज़न हुआ है उसके लिए बजट निर्धारण हुआ है। ये भी एक इतिहास हमने रचा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारे बॉर्डर के गांव जो खाली हो रहे थे दिनों दिन और दूसरे लोगों को अंदर आने का मौका मिल रहा था, अब वो कुछ दिनों में पूरी तरह से वही सुविधा वहां पाएंगे जो सुविधा शहरी क्षेत्र में पा रहे हैं। अल्मोड़ा में थाना धौलछीना क्षेत्रांगत निवासी कुमाऊनी वृद्ध लोक गायक दंपति की देखरेख के लिए कोई नहीं है। इसकी सूचना पर थाना अध्यक्ष धौलछीना सुशील कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल बुजुर्ग बीमार दंपति के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां दोनों पति पत्नी को उपचार हेतु सरकारी वाहन में बैठाकर सरकारी अस्पताल धौलछीना लाया गया। इलाज के उपरांत सकुशल उनके घर पहुंचाया गया। संवाददाता हिमा सिंह की रिपोर्ट। आपकी उम्र कितनी होगी है? कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र आगे सीढ़ी है? चलो
आओ ये करके चलो चलो बैठो सीट पर बैठो बस बैठ जाओ चल कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। अल्मोड़ा में आज प्रेस को जारी एक बयान में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सरकार में मंत्री गणेश जोशी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है, जिसमें मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पार्टी के प्रति द्वेष भावना से बचकानी हरकत करते हुए बेहद बेतुका बयान किया है। वहीं उनके द्वारा पार्टी से माफी मांगने की बात कही गई है। संवाददाता हेमंत सिंह भारे की रिपोर्ट। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले रामनगर के कोटद्वार रोड पर आज दिन दोपहर ही आबादी के पास गुलदार आ गया। गुलदार आबादी के पास एक सूखे पेड़ पर आकर बैठ गया, जिससे आसपास से गुजरने वाले राहगीरों की गुलदार को देखने के लिए तांता लग गया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में लगातार वन्यजीव आबादी के पास अक्सर आ जाते हैं, जिससे कोटद्वार रोड में रह रहे लोगों में डर का माहौल बना रहता है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। हमें तो नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ। हाँ ये रहना थोड़ा थोड़ा हाँ ये रहना थोड़ा थोड़ा दिख रहा दो है बलिए। अब आगे कल रात 12 बजे से है। यहाँ पे एक लेपर्ड दिखाई दिया है अभी थोड़ी देर पहले, वो कल रात से ही है, बल आवाज कर रहा था यहाँ से। अभी लोगों दर्शकों की भीड़ लगी हुई है और आ रखी है फॉरेस्ट वाले। आपने भी देखा? जी हमने भी देखा है। और कहाँ पे था? ये जस्ट ये सूखे पेड़ दिख रहे हैं आपको पीछे की तरफ, उस पर बैठा हुआ था। अमूमन यहाँ पे आ ही जाते हैं, कभी बाघ की समस्या हो जाती है, कभी तो डर बना हुआ है लगातार। एक डर बना हुआ है कभी, क्योंकि ये आबादी वाले क्षेत्र में, क्योंकि रोड से मिलता हुआ है बिल्कुल। मेरा नाम मिर्जा बिस्के है। अधिकतर यहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है लेपर्ड की और आए दिन यहाँ पर आते रहते हैं। पहले भी आवे, यहाँ दीवार पार करके भी आया था, रोड में आ गया था, तो उस दिन भी लोगों का ऐसी जमावड़ा लग गया था। आज फिर आवाज़ सुनाई दी है और लेपर्ड यहाँ पर दिखाई दिया है, जो इतने ही पास पे सूखे पेड़ पे बैठा हुआ है। जसपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, यात्रा के उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा का शुभारंभ जसपुर विधायक आदेश चौहान के कार्यालय से किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
में होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार उन चेहरों को बचाना चाहती है, इसलिए जांच से कतरा रही है। अंकिता हत्याकांड में भी हमने मांग की, पूरे आवाम ने, मातृशक्ति ने मांग की, कांग्रेस ने मांग की कि अंकिता हत्याकांड के जो लोग हैं, जिसमें संलिप्त हैं, वो सरकार के बहुत नज़दीक के करीबी लोग हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार जांच से परहेज करना चाहती है, उन लोगों को बचाना चाहती है। बेकारी बढ़ चुकी है, अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है और एक डर का माहौल है, भय का माहौल पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ये देश को बांटना चाहते हैं और कांग्रेस देश को जोड़ना चाहती है, इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। और पूरी कांग्रेस ऐसी फिरका परस्त ताकतों से, ऐसी सांप्रदायिकतावादी ताकतों से, ऐसी जातिवादी ताकतों से डटकर मुकाबले करेगी और एकजुट होकर हम इस सरकार को परास्त करेंगे। और इसको आने वाले समय में मैं यहाँ के आवाम से, यहाँ के मतदाताओं से, माताओं से, बहनों से, नौजवानों से, किसानों से, दलित समाज के अखिलेतों से कहना चाहता हूँ कि आइए, देश को बनाने की ज़रूरत है और देश को बनाने के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। देश का संविधान खतरे में है और देश की एकता खतरे में है। धर्म, जाति, मजहब के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, नफरत, घृणा पैदा की जा रही है, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत जोड़ो एकता का संदेश है, सामाजिक सद्भाव का संदेश है, कौमी एकता का संदेश है और इस संदेश को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा की है, उस संदेश को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना चाहते हैं। आज जसुर में हम इस यात्रा में शिरकत की है, प्रतिभाग किया है और जिस तरह से यहाँ के आवाम ने, हमें मोहब्बत दी है, यहाँ के महान जनता ने हमें जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं यहाँ के आवाम को, यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज नौजवान का भविष्य अंधकारमय है। लगातार घोटाले पर घोटाले, भर्तियों पर घोटाले, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से लेकर लगातार लोकसेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में भी सैल लगा दी है। नकल क्वेश्चन पेपर बैंक लीक हो रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकती है। और नौजवान अगर न्याय की बात करने के लिए अपनी गुहार लगाता है, उस पर लाठीचार्ज होता है, उस पर अनगिनत मुकदमे कायम हो जाते हैं, संगीत धाराएं लगा दी जाती हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है। और जब तक जो लोग इस भर्ती घोटाले में शामिल रहे हैं, उनकी बेल हो जाती है, वो जमानत पर बाहर छूट जाते हैं। हमारी मांग है, लगातार मांग की है कि हमें इसकी जांच होनी चाहिए। नौजवान भी यही कहने के लिए गांधी पार्क में इकट्ठा हुए थे देहरादून में, उन्होंने भी कहा था इसकी जांच होनी चाहिए। हल्द्वानी में प्राधिकरण विभाग के द्वारा लगातार अवैध निर्माण को लेकर कार्यवाही की जा रही थी। इसके चलते आज मटर गली के अंदर व्यायामशाला के पीछे बनाई गई दुकानों को प्राधिकरण विभाग ने ध्वस्त किया है। आपको बता दें कि मटर गली में व्यायामशाला में बनाई गई दुकानों को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद आज सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए हॉल का ताला तोड़ा गया है और अभी बताया गया है ये एक आम रास्ता का इसको एक प्रकरण मंगतराम का बनाम सरकार ये चला था और उसमें प्राधिकरण से ध्वस्तीकरण के आदेश हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय में भी ये प्रकरण गया। व्यायामशाला की जमीन को अवैध रूप से दुकानों के रूप में निर्मित करके बेचने की शिकायत उसमें आई थी, जिसके क्रम में आज यहाँ के ध्वस्तीकरण का आदेश किया गया था। उसके अनुपालन के रूप में इन दुकानों को ध्वस्त किया गया। मैम, इनका आरोप है कि इन लोगों ने पैसे भी लिया गया इस मामले में, तो कैसे कार्रवाई की जाएगी? आज ये इन लोगों ने मुझसे कहा है, कल भी कुछ लोग जब मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे कहा आप लिखित शिकायत करो, जिसने भी इस व्यायामशाला की जमीन को आपको बेचा है तो निश्चित ही अवैध रूप से बेचा है, उस पर कार्रवाई होगी। तो ये लोग प्रार्थना पत्र संबंध में देंगे तो शीघ्र उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा
जो इससे लगती हुई अन्य भूमि भी है जो व्यायामशाला की है उसे भी देखा जाएगा कि उसमें किस तरीके से अवैध रूप से उसकी खरीद फरोख्त हुई है। व्यायामशाला काफ़ी पुरानी व्यायामशाला थी ये पहले दान दी गई थी व्यायामशाला के लिए ही, जिनको दी थी वो महेंद्र राणा जी थे। अच्छा। राणा जी एक्सपायर हुए, उसमें फिर दूसरी कमेटी बनी, सब ये रजिस्टर्ड हुई। तो कुछ बहुत सालों से ये कमेटी बंद थी, भंग थी पूरी, जिसमें मंगत राम, सुरजीत नरुला, हेमंत अग्रवाल और काफ़ी लोग 11-12 लोग की कमेटी थी है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद मेरे पापा एक्सपायर हुए तो ये मेरे पास आए, मेरा घर यहीं पर है, ये हमारे बाप दादाओं ने ही दान में दी थी व्यायामशाला को। तो मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि आप दुकानें बनाइए, उसके एवज में हमें पैसे दीजिए और व्यायामशाला के नाम पे भी आप दीजिए और हॉल बनाइए व्यायामशाला के। किसने कहा ये वाली बात? अध्यक्ष ने, ये पूरी कमेटी ने। कौन है अध्यक्ष इसका? अध्यक्ष सुरजीत नरुला। अच्छा, कितना पैसा आपने दिया उनको? इनको 1 नंबर में जनहित व्यायामशाला के नाम से ही दुकानदारों से 3-3 लाख रुपए का चेक दिलवाया और 5-5 लाख रुपए इनको कैश में दिए हैं, इनके घर में जाके दिए हैं पैसे, और पूरी कमेटी थी और दुकानदार थे उसमें, ठीक है, रोहित गौड़, ठीक है। और इसकी मेन लड़ाई क्या थी, यहाँ पर एक जगह जाती थी 6 फुट ये रोड थी जो व्यायामशाला वो रोडवेज को निकलती थी, इन्होंने ये जगह अलंकार होटल वाले को बेच दी, अध्यक्ष ने और ये 2-4 जने मिले हुए थे। तो मंगत राम को 2018 कमेटी में थे, अब आपको हटा दिया गया, क्यों हटाया? 2018 के बाद जब ये कमेटी दोबारा रिन्यूअल हुई है, मैं भी इसमें सदस्य था, तो इनको मुझे जो है इन्होंने बाद में अभी 1-2 साल पहले हटा दिया। मैंने कारण पूछा तो हमारा कारण ये था कि जगह इनकी जो जमीनें व्यायामशाला की जमीनें थी ये बेच रहे थे अनाथ, उसका हमने विरोध किया कि आप ये जमीनें मत बेचो व्यायामशाला समिति के अध्यक्ष को। तो इन्होंने उसका विरोध करने के कारण में हम लोगों को समिति से निकाल दिया। जब मैं आरिफ हुसैन, अफजाल हुसैन, रोहित गौड़ और पूर्व में भी इसमें मंगत राम गुप्ता, इसमें सन 18 से पहले इसमें थे, उन्होंने विरोध किया। उनके विरोध का कारण यही था कि कुछ मतलब ये बेच रहे हो तो जो पैसे का इनका लेन देन था, तो उन्होंने मंगत राम गुप्ता को भी निकाल दिया। तो ये जो आदमी इनका विरोध करता है इस नीति का, तो ये उसको निकाल देते हैं। गुड़नाम? कितने पैसे लेते? गुड़नाम? आपका नाम? मनीष वर्मा। रामनगर में देर रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मादा गुलदार की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी है। गुलदार के शव का पशु चिकित्सकों की देखरेख में पोस्टमार्टम कराने के बाद अधिकारियों की मौजूदगी में शव को नष्ट करने की कार्यवाही की गई है। साथ ही आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। ये है ना, ये हल्द्वा जो अहमदपुर और वहाँ अम्पानी मोटर मार्ग है, ये गांव का सकनपुर गांव के पास, वहाँ किसी अज्ञात वाहन से टक्कर से इसकी मृत्यु हुई प्रतीत हो रही है। और बाकी ये वयस्क मादा है, उम्र का भी वो नहीं हुआ, वयस्क है मादा, और उससे टक्कर से ही उसका सर टूट आई। सकनपुर मोटर मार्ग में सकनपुर गाँव में अम्पानी कंपनी आगे इसके पोस्टमार्टम सब स्टेशन की प्रक्रिया चल रही है, और उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम में सब आएगा तो सब वो किया जाएगा। किचा में प्रस्तावित मंगल बाजार के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले तमाम व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने एसडीएम गौतम मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए प्रस्तावित मंगल बाजार को बंद कराने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि मंगल बाजार लगाए जाने से व्यापारियों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएगा और सरकार को भी राजस्व की हानि होगी। एसडीएम गौतम मिश्रा ने व्यापारियों को शांत कराते हुए जल्द कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जबकि ये मंगल बाजार हमने एसडीएम साहब के साथ कई बार कह चुके हैं कि इस बाजार को बंद कीजिएगा और शहर की व्यवस्था बनाइए, और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए आज हम एसडीएम साहब के साथ धरने पे बैठे हैं। बैठो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यवस्था को सुचारू करने टेम्पो स्टैंड, बस इत्यादि को आप लोग की मांग पे मैंने बाहर कर दिया। कोई नहीं आ रहा, अभी रिक्शा जा रहा है, तो मेरा निवेदन है कि जो जगह आपको मिलेगी। देखिए, व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारी इस विषय को लेके आए थे कि कुछ नया बाजार लगने और मंगल बाजार को लेके भी उनको नगर पालिका से कुछ संशय थे। इस संदर्भ में नगर पालिका के अधिकारियों को बुलाया गया है। देखा जाएगा कि क्या कानून सम्मत, विधि सम्मत या नगर पालिका के द्वारा किस प्रकार की परमिशन इत्यादि दी गई है। उस संदर्भ में व्यापारियों का जो विषय है उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के एक आह्वान पर देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता था कि व्यापारी हितों के लिए मैं यहाँ हूँ। हम यहाँ आए हैं, हमने प्रशासन से मांग की है कि जो अनैतिक रूप से अतिक्रमण करके
जो मंगलवार का बाजार लगता है, बाजार में हम उसे बंद कराने के लिए आए हैं। हमने पहले भी कई बार प्रशासन को लिखित रूप में इसके लिए दिया है, मगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अब किसकी शय पर मंगलवार को एक प्राइवेट स्थान पर ये बाज़ार लगाने का जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। इससे व्यापारी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो माल बिकता है वो अत्यधिक पुराना होता है, गला सड़ा होता है। ये जो बहकावे में आके ये गरीब तबके का बंदा यहाँ से जो माल लेके जाता है, घर जाके वो रोता है। हम इसके लिए विरोध करते हैं। प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ऐसे जो लोग व्यापारी बनकर गरीब जनता को ठग रहे हैं, जो बाहर से आकर उत्तराखंड में आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं। व्यापार मंडल इसका विरोध करता है। हमारे संगठन भले अलग हों, लेकिन व्यापारी हित के लिए हम तैयार खड़े हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बहुत अच्छी पहल की है, हम इनके साथ खड़े हैं। और प्रशासन ऐसा हमारा साफ साफ मांग थी कि किच्छा में किसी भी तरीके का तीसरा बाजार नहीं लगने देंगे, जो कि गुपचुप तरीके से लगाने की एक योजना चल रही थी, मंगल बाजार जो तीसरे स्थान पे। और जैसी हमें इसकी सूचना मिली, हमने तुरंत से कहते एसडीएम साहब के सामने धरना दिया। एसडीएम साहब ने हमारी बात को सुना और उन्हें साफ साफ शब्दों में कहा कि हम आपके साथ हैं और इस तरीके का कोई भी बाजार लगाने की अनुमति नहीं देंगे। जिन भी अधिकारियों ने दिया है उनको हम बुलाएंगे, उनसे वार्तालाप करके और इसको रुकवाएंगे। आज क्या है, किस तरह से विरोध जताया? आज हमने यहाँ पे धरना दिया था, जिस धरने को एसडीएम साहब ने सुना, हमारी मांगों को समझा और हमें उन्होंने आज शाम तक का समय दिया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो अगर इस तरीके की कोई बाजार या तीसरा बाजार लगाने की कोशिश की गई तो किच्छा का बाजार अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम व्यापारियों का शोषण नहीं होने देंगे। जो जिम्मेदारी हमारे पास है व्यापारी हितों की, वो सर्वोपरि। मामला ये था कि आज कई दिनों से चल रहा था मंगल बाजार का। हमने कई बार विरोध किया, कई बार उनको ज्ञापन भी दिया कि शहर के अंदर तीसरे बाजार की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और तीसरा बाजार कोई लगना नहीं चाहिए, जबकि पहले से ही 2 बाजार हमारे सर पे हैं। उसको जबकि ये बाज़ारों का तो सिलसिला बंद होना चाहिए। और ये 2 बाजार जो पहले लगे हुए हैं, हमारी जनता इससे ही बड़ी त्रस्त है, हमारा व्यापारी से बड़ा परेशान है, क्योंकि यहाँ का सारा पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसलिए आज हमने ये तीसरे बाजार का विरोध किया और इस बाज़ार को हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे। अगर ये बाज़ार लगता है तो हम यहाँ पे हड़ताल पे बैठ जाएंगे आगे। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा थाना चौकी प्रभारियों को स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को जागरूक करने हेतु निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में चौकी प्रभारी जागेश्वर द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जागेश्वर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह भारे की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा नशा मुक्त अभियान के तहत जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशा सौदागरों व अवैध रूप से नशा बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है, जिसके चलते पुलिस ने चाय की आड़ में शराब बेचने वाले अभियुक्त को 35 पव्य देशी मसालेदार शराब के साथ गिरफ्तार किया है। संवाददाता हेमंत सिंह भारे की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। बहुउद्देशीय गदरपुर किसान सेवा सहकारी समिति उधम सिंह नगर का 56वां वार्षिक अधिवेशन 21 फरवरी दिन मंगलवार को समिति प्रांगण में संपन्न हुआ। सभी सम्मानित सदस्यों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। वहीं अध्यक्ष लेखराज तनेजा ने सभी का आभार व्यक्त किया है। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। मैं 15 साल बाद आ रहा हूँ और मैं गली नहीं भूला। तुमने शुरू किया तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ करते हैं एजीएम या कहीं और जगह करते हैं। बहुत से लोग अपने ये कार्य प्रणाली से भली बात वाकिफ होता है। सीधे आप अंतर बात में सीधे करेंगे और जो नहीं हो सकता हम सीधे कहेंगे, गुमराह नहीं करेंगे कि हमारे स्तर की ये नहीं हो पाएगा, आप पर रास्ता बताएंगे। सर 1 मिनट। हाँ सब साथ सामने देखिए, आइए सामने। हमारे यहाँ पहले से चल रही योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो राज्य सरकार ने दे रखी है, 2.5 एकड़ तक के किसान को बिना ब्याज में 1 लाख रुपया देते हैं। कोई भी हो 2.5 एकड़ का किसान होना चाहिए, हमारा सदस्य होना चाहिए, तो ये योजना लागू है। उसके अलावा एमटी लोन देते हैं 1 लाख तक का, जिसमें गाय भैंस बकरी पालन ऐसी चीज़ों के लिए उसकी भी छूट है। और वो समय पर पैसा जमा कर दे तो कोई ब्याज नहीं लगती। अगर वो समय पर पैसा नहीं जमा करेगा तो उसको 10% 1 साल बाद 10% की ब्याज मिलेगी। सरकार ने जो सुविधा दे रखी है, हमारी समिति अपने सदस्यों को पूर्ण रूप से सारी सुविधाएं देगी। इस विषय में आज हमने जो बजट पेश किया है
उसमें लगभग हमें 58 लाख का प्रॉफिट हुआ था 2 साल में, जिसका मैंने 8% का डिविडेंड देने का वादा किया उनको, अपने सदस्यों को। लेकिन समितियां घाटे में हैं, इसलिए मैंने अपने सदस्यों से अपील करी है कि वो जल्दी से जल्दी अपना पैसा जमा कराएं ताकि समितियां घाटे से उबर सकें, क्योंकि अगले साल हमारा कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा तो ये समितियां घाटे से उबर नहीं पाएंगी और हमेशा नुकसान में चली जाएंगी। इसलिए विनम्र अनुरोध किया मैंने कि वो अपना पैसा समय पर जमा करा दें। जुलाई में प्रस्तावित है, 27 जुलाई को हमारा कार्यकाल शुरू हुआ था। 5 साल का कार्यकाल है, हमारे कार्यकाल में ही नया चुनाव होगा और जुलाई में नया बोर्ड संचालक मंडल का गठित हो जाएगा, चालू हो गई है और जल्दी इस पर बाकी कार्रवाई भी होने वाली है। इसके लिए आयोग गठित है। ये जो चुनाव है ये सरकार नहीं कराती, इसके लिए उन्होंने एक आयोग बना रखा है, उस आयोग के माध्यम से होता है और उसकी प्रक्रिया उन्होंने चालू कर दी। मेंबर सदस्यता के लिए था हमारे यहाँ पहले कि हमारे कुछ डायरेक्टर लोग अपने क्षेत्र में सदस्यों को प्रमाणित नहीं कर रहे थे, उसके लिए आज हमारी एजीएम में प्रस्ताव हो गया कि बिना डायरेक्टर के साइन के भी समिति को सदस्य बनाया जाएगा, चाहे वो भूमिहीन है या भूमि वाला, बिना डायरेक्टरों के साइन के भी सदस्य बनाया जाएगा। मंगलवार को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के रामनगर पहुंचने पर भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकार वार्ता में बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट तारीफ के लायक है। सरकार ने बजट पेश करते हुए देश की जनता का दिल जीता है। वहीं उन्होंने कहा कि आज हमारा देश किसी से कम नहीं है, हम लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। संवाददाता केला सुएल की रिपोर्ट। से ऊपर उठकर बजट इस समय दिया। आम गरीब की जो हमारी परेशानी है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हर चीज में बजट बढ़ाया है। मैं अगर रक्षा की ही बात करूं तो जहां करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो बजट था वो आज नहीं, किस मामले में गर्म हवाएं हैं? भगतदा हम सबके अभिभावक हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने में उत्तराखंड में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। माननीय भगतदा हैं, माननीय मनोहर कांत ध्यानी जी हैं, शोभन सिंह जीना जी हैं और हमारे खंडूरी जी हैं और भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, मोहन सिंह नावासी जी हैं, पूरन शर्मा जी हैं। ये उस श्रृंखला के लोग हैं जब माननीय मुरली मनोहर जोशी जी पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़े थे। आपको पता होगा उस समय हम 0 पर थे। इन लोगों ने बहुत समर्पण, त्याग, एक किस्म से तपस्या हम जो कहते हैं, इतनी मेहनत की और हम उस समय बिल्कुल युवा मोर्चा में काम करते थे, छोटे छोटे होते थे। वहां से काम करना जो सिखाया, जो प्रेरणा दी, उसके कारण ही आज हम अपनी अपनी जगह पर यहाँ पहुंच के काम कर रहे हैं। मतलब छांट के इन्होंने उस समय सारे लोगों को कहा कि काम करो, आगे बढ़ो। तब तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे, लेकिन आज देखिए लगातार हम जीत रहे हैं। वो यहाँ आए हैं, उनका स्वागत है, उनका घर है। एक स्टेज के बाद तो आना ही पड़ता है, इसलिए इसमें सर्द और गर्म हवाओं का कोई मतलब नहीं है। देखिए, त्रिवेंद्र जी ने अपनी बात कही है, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुझे इसमें कोई कहना कुछ भी नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कोई मैं समझता हूं कि संवाद विहीनता हुई है। मैंने पहले कह दिया ना कि मैंने पहले ही कह दिया ना कि बच्चे हमारे हैं, उनको चोट लगी तब भी हमको चोट लगी, क्योंकि सरकार उनकी है। लेकिन सर कोई भी सरकार होती है, हमारी सरकार होती है। अगर कहीं पर कोई बात होगी, इसीलिए तो मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी की जा रही है, वो भी कमिश्नर की देखरेख में की जा रही है, ताकि उस पर कोई कहीं पर कोई पर्दा न पड़ सके या रुक न सके। इस नाते से हम लोग कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा, जो भी होगा आप चिंता मत करिए, गलत कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं कि बच्चे भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जनपदों में दर्ज मुकदमों को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
ब्रेकिंग न्यूज के लिए वीडियो बन रही है। 2 3 4 5 6 7 FIR होती है, उस FIR में अभी बंगाल में रहता है, कोई असम में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है, मेवात में रहता है, तो वहाँ की आइडिया आती है, वहाँ की नंबर आती है, तो उसमें विवेचना भी होता नहीं है ठीक से, विवेचना में निस्तारण में भी समय लग जाता है। तो हमने क्या किया, सारे चीज़ों को जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है रुद्रपुर का, उधमसिंह नगर का, वो सब क्लब किया। क्लब करके अभियुक्तवार हमने देखा कि भाई कौन कौन से अभियुक्त किस किस स्टेट में पड़ रहा है करके, तो वो सारे चीज़ें कंबाइन करके हमने कंबाइंड टीम भेजा है जो अभियुक्तवार तलाश करेंगे और सत्यापन करेंगे और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई भी करेंगे, गिरफ्तारी पकड़ दकड़ की कार्रवाई भी करेंगे। इसके लिए हमने 6 टीमें रवानगी कर दिया है अलग अलग स्टेटों के लिए। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।